हेलो स्टूडेंट, जैसे कि इससे पहले हमने बेटा oogenesis प्रोसेस पढ़ ली थी, जो कि फीमेल के अंदर होने वाली ओवम बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। इससे पहले वाले वीडियो में आपने oogenesis बनने की प्रोसेस को देखा होगा। जिसने नहीं देखा हो, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको एक बार देख लो, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेल के अंदर टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बनने की प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है। तो कैसे होगी, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो बेटा, पहले तो बात ये करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते किसको है। देखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एक ही पेज पर आपको मैं पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको 100% समझ में भी आ जाएगी। चलो बेटा, तो बात हम करने वाले हैं कि जो स्पर्म है वो बनना कहां पर बनना, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान समझना, अगर आपसे पूछे व्हाट इज ए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, तो भैया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। देखो, द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट और स्पर्म सेल आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस या मेल गैमेट बनने की प्रोसेस, क्या बनने की प्रोसेस, स्पर्म बनने की प्रोसेस या मेल गैमेट बनने की प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यह स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती कहां है, तो याद रखिएगा, दिस प्रोसेस ऑकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स इन द टेस्टिस। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है, उस ट्यूब्स में क्या होता है, स्पर्म और मेल गैमेट बनते हैं। स्पर्म बनते हैं या उसको हम मेल गैमेट बोल सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ये कितनी फेज में कंप्लीट होती है। तो जैसे कि इससे पहले हमने oogenesis प्रोसेस करी और oogenesis भी 3 फेज में कंप्लीट होती थी, ये प्रोसेस भी 3 फेज में कंप्लीट होती है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। 3 मेन फेजेस हैं, वहां पर भी हमने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। यहां पर भी हम तीनों फेज देखने वाले हैं, मैच्योरेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ये तीनों फेज यहां पर हम देखने वाले। oogenesis में हमने तीनों फेज देखी थी, यहां पर भी 3 फेज में स्पर्म बनते हैं। चलो तो बात हम करते हैं कि भैया बनेंगे कैसे। देखो ध्यान समझना, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए। देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आप ये पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। देखो बेटा ध्यान समझना, अब क्या कहने वाला हूं मैं, ध्यान समझना, पूरा फोकस इस टॉपिक पर होना चाहिए। देखो बेटा, ये तो हमने देख लिया कि भैया टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्स में क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 3 फेज में होती है। कितनी फेज में, 3 फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो बात करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन जो फेज है वो क्या होता होगा उस फेज में। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो स्टेम सेल, इसको हम स्टेम सेल बोल सकते हैं, यहां तक कि हम इसको जर्म सेल बोल सकते हैं या सर्टोली सेल बोल सकते हैं। बस उसी से क्या होता है, स्पर्म बनते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मान लो ये एक जर्म सेल है, क्या मान लिया इसको मैंने, जर्म सेल है, या आप इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हो। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, अपनी संख्या नंबर में, स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, नंबर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। क्या लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की मल्टीप्लिकेशन फेज जो होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, माइटोटिक डिवीजन करने वाले हैं। माइटोटिक, या इसको माइटोटिक बोले। अब माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो माइटोटिक का मतलब होता है अपने ही समान 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनाते हैं। मतलब स्पर्मेटोगोनिया संख्या में बढ़ने लगते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि डिप्लॉयड है। कैसे बेटा, डिप्लॉयड है और इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, माइटोटिक। माइटोटिक का मतलब होता है अपने ही समान नए सेल का फॉर्मेशन होना, और ये नंबर में बढ़ने लगते हैं। जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोगोनिया, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे भैया स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये फेज मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि सम स्पर्मेटोगोनिया रिमेन्स एज स्टेम सेल व्हाइल अदर डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसेल। देखो जो
संख्या में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उनमें से सम स्पर्मेटोगोनिया तो स्टेम सेल में रह जाते हैं, मतलब स्टेम सेल फॉर्म में रह जाते हैं, लेकिन बाकी के कोई 1, 2 या 3, 4 स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। क्या बोला मैंने, ये जो मियोटिक माइटोटिक जो डिवीजन हुआ ना स्पर्मेटोगोनिया में, तो ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ने, सभी स्पर्मेटोगोनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो क्या बनाए, स्पर्म बनाए। इसमें रिमेन एज स्टेम सेल, कुछ तो स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी के जो बचे हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो बेटा, ये सभी स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से यहां पर हम एक देख रहे हैं कि एक क्या कर रहा है, एक स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। क्या होता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। यहां पर अब जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो यहां से स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ फेज। इससे पहले कौन सी फेज थी, मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां पर क्या होता है, जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। अब इनमें से सम स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल होंगे और बाकी कुछ स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने में पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद अगली स्टेज फेज स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो भैया बात हम करते हैं ग्रोथ फेज की, किसकी बात करते हैं, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपको दिखाई दे रहा है जो कि डिप्लॉयड है, ये साइज में बड़ा होने लगता है। क्या लिखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो करते हैं एंड प्रिपेयर फॉर मियोटिक डिवीजन। अच्छा, यहां पर ये जो स्पर्मेटोसाइट बनता है साइज में बड़ा होता है, तो यहां पर क्या हुआ, ये सब कुछ अब देखो ध्यान से, ये प्राइमरी स्पर्मेटो साइज में बड़े होते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे भाई, मियोटिक डिवीजन करेंगे। अब मियोटिक डिवीजन में होगा क्या, इनके क्रोमोसोम की जो संख्या है वो हाफ हो जाएगी। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन डिप्लॉयड। देखो भाई, यहां पर एक बात समझ लो कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, देखो डिप्लॉयड ही होंगे। जैसे स्पर्मेटोगोनिया में डिप्लॉयड है, यहां पर भी डिप्लॉयड होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कहानी, तो साइज में बड़ा होने लगा, बड़े होने के बाद इसमें भैया क्रोमोसोम्स नंबर डिप्लॉयड ही होंगे, बस यहां डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी जो कि एक ग्रोथ फेज कहलाती है। चलो, ग्रोथ फेज के बाद अगले जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, अब यहां से कौन सी फेज स्टार्ट होगी, मैच्योरेशन फेज। ध्यान से समझना, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कौन, ये जो प्राइमरी स्पर्म, जो देखो स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे थे, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदले। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती है। यहां पर क्या होता है, साइज में बड़े होने लगते हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड ही होंगे, उतने ही होंगे जो कि स्पर्मेटोगोनिया। हां, यहां रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसके बाद देखो क्या होगा, मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होती है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस डिवीजन यहां पर स्टार्ट होगा। मियोसिस डिवीजन किस में होगा भाई, मियोसिस डिवीजन उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा, जिससे कि इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो देखो यहां पर भी एक क्रोमोसोम है, यहां पर हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड केस हो गए, हैप्लॉइड हो गया, मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में। तो अब यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो स्पर्मेटोसाइट बनता है, लेकिन कौन सा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्या बनता बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ध्यान समझना मैं जो बोल रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट क्या बोल रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड होता है, डिवाइडेड टू फॉर्म टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिवाइड होकर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने के बाद वो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। दो देखो, ये एक था इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है मियोसिस फर्स्ट, जिससे दो स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी ये हो गया सेकंड, लेकिन यहां पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आधे हो जाते हैं, मतलब वो हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड होंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर एक्स लिखो या एन लिखो, है ना, आप एन भी लिख सकते हो, मैंने यहां एक्स लिखा, आप एन भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको आप एन भी मान सकते हो, है ना, मैंने एक्स लिख दिया था, आप एन लिख दो, क्योंकि मैंने यहां एन लिखा इधर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एन मान सकते हो। अब उसके बाद ये यहां पर क्या हुआ भाई, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड, तो ये एक से दो, देखो स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी है, उसमें फिर वापस क्या होता है भाई, मियोसिस
सेकंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। तो क्या होगा? ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला दोनों स्पर्मेटोसेकेंडरी हैं, तो ये डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड होंगे म्योकिक, इनमें भी मियोसिस सेकंड होगा, तो प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। देखो ये एक सेकंड स्पर्मेटोसाइट, ये 2 क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड बनाएगा। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्मेट। ये 2 स्पर्मेटिड बनाएगा। ऐसे 2 सेकंड स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बने। क्या बने? 4 स्पर्मेटिड बने। उसके बाद अ टोटल ऑफ 4 स्पर्मेटिड। तो ऐसे कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 4। कितने बनेंगे बेटा? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। और वो 4 स्पर्मेटिड जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या? एक एक स्पर्म बनाएंगे। मतलब यहां पर याद रखिएगा, ध्यान समझना, जो बोल रहा हूं, मैंने जो बात बोली आप इसको ध्यान से समझ लेना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, अब आप इस बात को समझ लेना, क्लियर समझ लेना। मैं यहां पर को आपको रिपीट यहां पर मैं चीजें बताने वाला हूं। देखो हुआ क्या बेटा? देखो फटाफट देखो, इस स्ट्रक्चर को समझ लेना। स्ट्रक्चर को ही दिखा रहा हूं बस, ये स्ट्रक्चर देखो क्या हुआ भाई, इसमें ये हुआ, क्या हुआ? ध्यान समझना। अब आपको ये बात मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं। सबसे पहले जर्म सेल जो कि डिप्लॉयड होगी, क्या होगी भाई? डिप्लॉयड होगी, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा? डिप्लॉयड। क्या होगा भाई? डिप्लॉयड। जल्दी बोलो, डिप्लॉयड क्या बनेंगे? डिप्लॉयड क्या बनेंगे बेटा? डिप्लॉयड यहां पर स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से 2, 2 से कितने बनेंगे? 4। 2 से कितने बनेंगे भाई? 4। 2 से 4 बनेंगे। ये जो फेज है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। अब इसमें से सभी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड नहीं बनाते हैं या स्पर्म नहीं बनाते हैं, तो सम तो स्टेम सेल्स कन्वर्ट होंगे और बाकी के क्या होंगे भैया? वो बाकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे बनता है वो फेज स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज ये भी डिप्लॉयड होगा भैया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है भाई? मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो ग्रोथ फेज है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो ये ग्रोथ फेज होती है। ग्रोथ फेज का मतलब होता है इसमें साइज में बढ़ते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट याद है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, जो कि डिप्लॉयड है। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, इसमें डिवीजन होगा, कौन सा? मियोसिस फर्स्ट। तो यहां पर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, मतलब यहां पर आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा। यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस डिवीजन होगा, अगेन मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, जिसमें 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। कितने बेटा? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे और 4 स्पर्मेटिड क्या करेंगे? फिर स्पर्म को बनाएंगे। यहां पर स्पर्म बनने की प्रोसेस, यहां पर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्पर्मेटिड से भैया, स्पर्मेटिड से क्या होगा? स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आई होप कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझ में आई होगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने oogenesis प्रोसेस बताई थी और स्पर्मेटोजेनेसिस। इस वीडियो को अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा।